हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर का ये लगभग छठा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण है उसे कैसे संतुलित किया जाता है वो भी हम आज के इस वीडियो में ही समझने वाले हैं। देखिए, मैं दो ही चीजें आपसे कहूंगा। मेरा सिखाने का यही मकसद होता है, यही पर्पस होता है कि आपको इसी वीडियो में समझ में तो आए ही आए बट आपको याद भी हो जाए। तो इस तरीके से मैं समझाने का और सिखाने का आपको प्रयास करता हूं। मैं यही कहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है बट मैं इसलिए परिभाषा लिखा हूं ना जिससे आपको आसानी से आपको सब दिखाई दे। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है बट मैं ट्राई करता हूं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया है, जैसे सपोज है कि ये है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं सपोज डेट ए प्लस बी इक्वल टू सी बना। देखिए, ए प्लस बी, ए और बी दो पदार्थ मिलकर आपस में सी पदार्थ बना रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकारक। इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इधर जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। इतनी बात आपको जानते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। क्या है ये, एक रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, किसी कोई भी रासायनिक समीकरण है, ये एक रासायनिक समीकरण है, तो किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, एक ओर इधर है एक ओर इधर है। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित जो तत्व होते हैं, उपस्थित जो तत्व होते हैं, ठीक है, इधर भी कुछ तत्व होंगे इधर भी कुछ तत्व होंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब यदि इधर तत्वों की संख्या मान लेते हैं 10 है तो इधर भी तत्वों की संख्या 10 ही होना चाहिए। ठीक है, यही बात बताया गया। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। फिलहाल मैं ट्राई ये कर रहा हूं कि आपको पहले परिभाषा तो याद हो जाए। तो हम यही कह रहे हैं, आप कहेंगे परिभाषा क्या, कि किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस रासायनिक समीकरण को ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको कि कोई भी रासायनिक समीकरण है उसके दोनों ओर जो उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या होगी, तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो बराबर होनी चाहिए, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे मैंने संतुलित नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एग्जाम्पल से भी हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे Mg मैग्नीशियम है
और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ले लिया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो क्या है, तत्वों के परमाणु हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक तत्व है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक तत्व है। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, तत्व है। तो मैग्नीशियम एक तत्व है ना, तो मैग्नीशियम तत्वों के परमाणु कितना है, तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या है 1, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन एक तत्व है, इसकी परमाणुओं की संख्या इधर कितनी है, 2 है ना। देख रहे हैं O2 लिखा है, यहाँ पे Mg है, एक तत्व का एक परमाणु, यहाँ पे एक तत्व है ऑक्सीजन, इसका 2 परमाणु है। बट इधर अगर हम देखते हैं तो देखिए मैग्नीशियम इधर एक था, तो इधर भी एक है मैग्नीशियम, पर ऑक्सीजन की संख्या तो यहाँ पे 2 है ना, 2 परमाणु ना। ऑक्सीजन का यहाँ पे परमाणु तो भैया एक ही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। याद रखेंगे ये गुणा कराता है, अगर आगे हो गया तो आगे मतलब 2 मैग्नीशियम के में गुणा कराएगा, ऑक्सीजन में भी, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, बट इधर 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर तो एक ही मैग्नीशियम है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित हो गया। तो इसे हम कह रहे थे कि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर उपस्थित जो तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है बराबर होनी चाहिए। इधर भी 2 है मैग्नीशियम, तो इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी 2 है। तो मैं आशा करता हूं कि रासायनिक जो समीकरण है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे तो हमने केवल एक ही बताया है। अब हम जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रासायनिक समीकरण संतुलित करने आता ही नहीं है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बेसिक टू हाई आपको बताऊंगा, मैं यही कहूँगा ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नियम होता है, नियम आपने जान लिया, उसके बाद आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नियम क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। नियम ये होता है ना कि कोई भी रासायनिक समीकरण है भैया, कोई भी रासायनिक समीकरण है, तो जिस तत्वों का परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगा पहले हम उसे संतुलित करेंगे, उसके बाद जो कम होंगे, कम वाले तत्वों वाले परमाणु होंगे उसे संतुलित करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमने वही बात लिखा है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अधिकतम परमाणुओं की संख्या वाले तत्वों को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। मतलब सबसे पहले अधिक परमाणु वाले संख्याओं वाले जो तत्व होंगे उसे संतुलित करेंगे, फिर से शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। मतलब जिसकी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अधिक होगी उसे पहले संतुलित करेंगे, उसके बाद जो शेष तत्व बचेंगे उसको संतुलित हम करेंगे। तो देखिए ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना, ये प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2-3 आपको एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पहले ही एग्जाम्पल आपको लिया था, Mg+O2 ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया जो अधिकतम परमाणुओं की संख्या होगा उसे संतुलित करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या है 1, ऑक्सीजन की संख्या है 2, तो पहले हम इसे संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर हम देखेंगे 2 है, तो इधर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 2 का गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, हम इधर 2 का हम गुणा करा दिए। तो अब हम 2 का गुणा कराते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब जो शेष बचेंगे उसको संतुलित करेंगे। शेष क्या बचा, मैग्नीशियम बचा। तो मैग्नीशियम की संख्या इधर हम देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन तो हुआ है बट 2 मैग्नीशियम भी हो गया है, तो इसलिए हम इधर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो अब इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन,
बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये हमने ले लिया। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए अब हम जानते हैं कि अधिकतम परमाणु वाली संख्या को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इधर हाइड्रोजन जो तत्व है इसके परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन जो तत्व है इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। तो दोनों का तो 2-2 ही है, तो किसी को भी संतुलित करते हैं। चलिए हम हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन मतलब क्लियर है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या तो 1 ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 1 अगर इधर है तो हम क्या करेंगे, 2 करने के लिए हम इधर 2 से गुणा करा देंगे। तो अब हम देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। बट क्या हुआ कि 2 जब गुणा हुआ तो 2 ऑक्सीजन के हुआ तो, बट 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। याद रखेंगे कि 2H2 लिखा है ना, तो ये 2 दूना 4, ये आपस में क्या करते हैं, 2 गुणे 2 होता है। तो 2 दूना 4 मतलब हाइड्रोजन की संख्या हो गया वो 4 हो गया। जैसे कि मान लेते हैं सपोज यहाँ पे 3H2 लिख दिया गया, तो इसका मतलब 3 दूना 6 मतलब हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये बेसिक है आपको पता भी होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो हुआ, बट यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 2 का गुणा करा देंगे। 4 हाइड्रोजन इधर, फिर से 2 ऑक्सीजन इधर, इधर भी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये भी समीकरण क्या है, संतुलित है, संतुलित है। ठीक है, और ये भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तीसरा एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए अदरवाइज इसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड का हम दे दें, SO किसका दे दिया जाए, चलिए N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3 बनता है। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर NH3 का अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन की भी संख्या 2 ही है। जब दोनों 2 ही है तो हम किसी को भी संतुलित कर सकते हैं। तो पहले नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या है 1। तो सबसे पहली बात तो हम इधर ही पहले 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, 2 से हम गुणा करेंगे। 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया। बट इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2 और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 तिहाई 6 हो गया। तो 6 हाइड्रोजन की संख्या इधर है, इधर तो 2 ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 से हम गुणा करा देते हैं। तो 3 दूना 6 मतलब हाइड्रोजन की भी संख्या 6 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी अब क्या है, ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हुआ आपका कुछ हमने एग्जाम्पल से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है ये हमने आपको सिखाया है। फिलहाल मैंने अभी बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है। यदि आप हार्ड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो हार्ड एग्जाम्पल हैं, जो बड़े बड़े रासायनिक समीकरण हैं उसे कैसे संतुलित किया जाता है, तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। आप केवल लिखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से सीख सकते हैं। फिलहाल इतना अगर सीख लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस पर ही आधारित है, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, उतना ही आपको और भी अधिक क्या आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप कर भी पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए मैं 2 ही चीज़ें आपसे कहूँगा।
यदि आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कहेंगे क्यों, तो क्यों का दो ही रीज़न है। सबसे पहला तो एक मेरा सपोर्ट हो जाएगा, दूसरी बात जो भी हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। दूसरी बात यह है, यदि आप क्लास 10th का हमसे पढ़ना चाहते हैं सीरियस होकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, दोनों का लिंक है। आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अदरवाइज कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप केवल YouTube पे लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, और केवल आप YouTube पे लिख देंगे, इसमें ऐड करके लिख देंगे ब्रदर सर, इतना आप लिखकर, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण ब्रदर सर लिखकर सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी बातें हमने बताया समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।